ओम शांति। आज 1 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ठीक है, बाबा ने कहा खुश रहने के लिए सेवा में बिजी रहना चाहिए, दूसरों के कल्याण अर्थ बिजी रहो। दुनिया में तो लोग अपने लिए जीते हैं, तुम्हें ये ज्ञान मिला है जिसमें तुम दूसरों के लिए शुभ भावना शुभकामना रखो तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो प्रश्न है, नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? आंसर है, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। ठीक है, भगवान जिसको मिल गया तो उसको तो सब कुछ मिल गया। दुनिया में लोग भटकते रहते हैं भगवान की एक झलक के लिए। दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज भिन्न भिन्न ढंग से नए नए पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? तो आंसर है, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नए नए पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ज्ञान में नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आफ्टर कोर्स भी क्या होता है, नई नई बातें समझ में आती हैं। वो तो खाली एक ओवरव्यू है, जो डेप्थ है वो मुरली है। भगवान के लिए जो कहा जाता है कि वो सागर है, तो सागर का तो कहीं आप पार नहीं पा सकते हैं। तो ज्ञान का सागर है वो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जाए। ठीक है, तो देख लेंगे खाने और सोने में ही जीवन न जाए। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मजा आता है, वह सुनने में मजा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भक्त हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। ठीक है, भक्ति का फल क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। तो जिस किसी को ये ज्ञान मिल रहा है तो भगवान उस पे क्या हुए हैं? हाँ, ठीक है, राजी हुए हैं, तभी तो ये ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हमने भी पीछे के जन्म में बहुत भक्ति की, तो हमें बचपन में ही ज्ञान मिल गया। ठीक है, तो जिसको जब मिल रहा है तो समझ जाना चाहिए। अब लोगों ने तो सिर्फ यही सोचा कि भगवान भक्ति से खुश होंगे तो पता नहीं 2-4 मकान दे देंगे कोई कुबेर का खजाना दे देंगे, कोई हीरे जवाहरात दे देंगे। और वास्तव में भगवान जब खुश होते हैं ना तो भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, मतलब समझ देते हैं। ज्ञान का मतलब समझ है। अभी तक जो आप जी रहे थे वो समझ नहीं थी आपकी। ठीक है, वो तो आप ऊपरी दिमाग से चल रहे थे, जैसे कल कहा अशुद्ध अभिमान में चल रहे थे, जैसे रावण। ठीक है ना, उसको क्या है? अशुद्ध अभिमान है। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम थे। वास्तव में जीना तो उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन से ये ज्ञान आपको मिला है। ठीक है, तो शुक्रिया करें भगवान का कि जो ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम नंबर 1 भक्त हो। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े किए हैं, बहुत सुनते हैं। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं कब से लेकर ये सुने हैं, जब से ये निकले हैं बहुत सुना है। लोग सुनते ही आए हैं, और मुझे बता दो इम्प्लीमेंट किसी ने किया है? बस सुनते ही रहते हैं, उल्टा बिजनेस हो गया है। ठीक है ना, बिजनेस से मतलब क्या है? इसके सहारे लोगों का क्या हो रहा है? जीवन यापन होने लग गया, गुजारा चल रहा है। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए कि उसमें आप अपना पूरी तरह से जीवन समर्पित कर दें। ठीक है, तो साधुओं को तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो लेकिन आज के टाइम में सबसे टॉप लेवल पे जो सबसे रिच जो है वो कौन है? आम आदमी जो अपनी कमाई से इतने मकान न बना सके, जो साधु महात्माओं के मिल जाएंगे आपको। तो इस बात से जाहिर ये होता है, साबित ये होता है कि शास्त्र तो बहुत पढ़े, गीता भी बहुत पढ़ी, ग्रंथ भी बहुत पढ़े, लेकिन जीवन में तो आपने कुछ उतारा ही नहीं। बताओ क्या फायदा ऐसी चीज का? थोड़ा भी उतार लेते हैं तो भला हो जाता। यहाँ पर 7 दिन में ही आपको हर रोज पूछा जाता है कि कुछ समझ में आया आपको कितना अंदर उतारा, क्योंकि यहाँ कथा तो चल नहीं रही कि वे पंडित जी कथा सुनाएंगे आपको
हाँ, आप सुन के अपने घर, सुनाने वाले अपने घर। ठीक है ना। तो ये कथा नहीं, ये क्या है, राजयोग की शिक्षा है। कथा रोज एक होती है, यहाँ रोज अलग अलग होती है। हाँ, सही बात है। कथा वही कहानी रोज सुननी है ना, वही डेली। यहाँ तो रोज आपको नई बातें सुनने को पल पल में नई बातें आती। और सारी आपकी प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फारसी में बोल रहे हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कोई अलग बात कर रहे हैं। भगवान हमारा पिता है और पिता होने के नाते वो बच्चों से बहुत सहज भाषा में बात करते हैं कि कैसे ठीक रहना है तुमको। ठीक है, तो बाप समझाते हैं। बावनिका जब से ये निकली है बहुत सुना है, बाकी बाप से नजर मिलाना तो अभी ही होता है, नजर से निहाल होते ही है। ये एक श्लोक भी है ना, नजर से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है तो स्वामी भी है सजनियों का, नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक बना मिलता है। ठीक है, भगवान की नजर पड़ी हम पे, तभी तो हमें ये ज्ञान मिला। ठीक है, दुनिया में भी कहते हैं कि जिस पे भगवान की कृपा दृष्टि होती है उस बहुत आगे जाता है वो। ठीक है, तो हम भी बाबा कह रहे कि मेरी तुमसे नजर मिली, तुम्हारी मुझसे मिली, तुमने मुझे पहचाना, आइडेंटिफाई किया, इसका मतलब नजर मिली। ठीक है, पहचाना, और उस पहचान के जरिए तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे को पहचान कराई जाती है ना, भाई ये तेरे पिता है। गर्भ में जब बच्चा होता है तब थोड़ी उसे कुछ पता होता है, वो तो बाहर पहचान कराती है, माँ कराती है। ठीक है ना, अपने आप ही बच्चा समझ जाता है कि ये मेरे माँ बाप है, और दूसरे का समझे ना समझे। तो यहाँ पर यही बात समझनी है कि भगवान को, अब शरीर को तो पहचान रहे हैं, अब उसको नहीं पहचान रहे जिसकी आत्मा इसमें बैठी है। कल परसों बताया था ना, जिसकी आत्मा इसमें बैठी है, जिसका पहला हक है, आप उसे ही नहीं हक रखने दे रहे। जैसे बच्चे को माँ से ही छीन लिया जाए, कितना बुरा होगा ये। अब ठीक इसी तरीके से माया ने हमें छीन लिया, किससे? बाबा से, परमात्मा से। इसीलिए हमारा ये हाल हुआ, विकारों में पड़े हैं, दुर्गति हुई पड़ी है। और विकारों को ऐसे समझ ले जैसे गहना पहन रखा है कोई। खुश होते हैं। तो कल कहा था ना कि वो शराब के नशे में रहते हैं तो सोचते हैं मैं तो कहाँ हूँ, राजा हूँ, बाकी तो सब गरीब आदमी है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा तुमको नशा रहना चाहिए, तुमको नशा रहना चाहिए। सारी सृष्टि का मालिक तुमसे बैठ के बात कर रहा है, कितना साधारण रीति से बात कर रहा है। तो अभी नहीं पहचाने तो कब पहचानेंगे? अभी नहीं तो कभी। ठीक है, इसीलिए बाबा की बातों को सर माथे रखिए। बाबा बोल रहे हैं आगे, जब बाप मिला नजर के सामने बैठे हो तो बादशाही का नशा चढ़े, पहले बाबा का नशा फिर बादशाही का। तो हम जानते हैं हम अभी बाबा के सामने बैठे हैं। देह अभिमान अब निकल रहा है, हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्र लगाते हैं, पाठ बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हो, पता चल जाता है। ठीक है, मैं बादशाही का मालिक हूँ। छोटा ही रहता है तो ही पता चल जाता है जी मेरे पापा तो पुलिस में, हर जगह अपनी क्या दिखाता है, अकड़ दिखाता है। अब आपको तो थोड़ी अकड़ दिखानी चाहिए, हाँ, कि आपका कौन है, जिसके एक इशारे पे दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो छोटी मोटी बातें तो कुछ भी नहीं है, फिर आप छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहते हैं। सृष्टि का मालिक वो कहता है मैं हाजिर नाजिर हूँ, मेरी प्रेजेंस को फील करो। शरीर का भान होने की वजह से उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते। जैसे कि बच्चा जब तक माँ नहीं बोलता तो माँ को संतुष्टि नहीं होती, बाप नहीं बोलता, पिता नहीं बोलता तो संतुष्टि नहीं होती। तो बाबा भी हमसे यही कहते हैं कि तुम मुझे जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे मुझसे कैसे ताकत लोगे, मुझे पहचानोगे कैसे? इस शरीर के भान में बैठे रहोगे तो मेरे से तो 100 कोस दूर रहोगे। तो कुल मिला के बात क्या है? ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल। भगवान का बच्चा होने के नाते मैं महान हूँ। इसलिए नहीं है कि मैंने इतने डिग्री ले रखी है, मेरे पे इतना ये है, नहीं, उसका बच्चा हूँ ना इसलिए महान हूँ, बस कुछ और कुछ नहीं।
ताकत आ जाएगी अपने आप में। नशा, इसको बोलते हैं नशा चढ़ना, ठीक है। तो बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए, इसको ही रूह रिहान कहते हैं, यानी बातचीत। जैसे बच्चा सामने बैठ जाए पिता के, बस एक दूसरे को देख ले, वही संतुष्टि हो जाती है, चाहे ज्यादा बोले ना बोले। हाँ बस। तो बाबा ने कहा तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हें खुशी है, या ऐसे मुंह बना के तो नहीं बैठे वैसे। ठीक है। हाँ, तो जो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम सबका पिता है, ठीक है, सबका है वो, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। ये एक ही बार होता है ऐसा कि बाप को याद करते करते जब वह आते हैं और नजर मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। मतलब भगवान को पहचान लिया तो वर्षे के अधिकारी बने, ठीक है। तो ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए, बच्चे जो है वो भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं, ठीक है। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है। ज्योति बिंदु को देखने की कोशिश करें। आज आपने सीखा ना परमात्मा शिव कौन है, कैसे दिखते हैं, अब उनके रूप को अपने दिल में संभालें, ठीक है। कल कराएंगे आपको मेडिटेशन कि कैसे, अब आत्मा का और परमात्मा का परिचय तो आपको हो गया ना, कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो सीखेंगे धीरे धीरे। तो बाबा ने कहा यही है नजर से नजर मिलाना, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। और बाबा बैठकर नई नई बातें समझाते हैं। आ गई ना वही बात। बाप से बच्चों को पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे क्योंकि बिछड़ी हुई है, अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, हर कोई दुखी इस समय। हाँ जी, ठीक है ना। तो इसीलिए अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होना चाहिए। बाबा के सम्मुख होने से हर्षित होते हो तो बाप से दूर होने में भी इतना हर्षितपना रहता है। बाबा बता रहे, विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है, तो दुनिया की तरफ से खुश रहते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं, सम्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा आया है तुमको लायक बनाने। कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए, ठीक है। वहां जाने के लायक बनेंगे। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, ठीक है। कहाँ के मालिक थे? स्वर्ग के। आगे सीखेंगे आप। अब ड्रामानुसार सब कुछ गंवा दिया। राज्य गंवाना पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है, ठीक है। भगवान को कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। कोटों मतलब 10-20 हजार लोगों में 2-4 लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसको ऐसे समझो जैसे IAS का कंपटीशन, बैठते कितने हैं और निकलते मुश्किल से 2-4 हैं। तो इसी तरह से भगवान को मानती तो दुनिया है लेकिन पहचान ना होने की वजह से दूर है। उसकी कृपा दृष्टि से, उसके प्यार से, उसकी दुआओं से, वरदानों से दूर है क्योंकि पिता की पहचान नहीं है। जो बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है उसकी दुर्गति निश्चित है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नेचर का लॉ है, ठीक है। इसीलिए भगवान ने भी ग्रंथों में भी शास्त्रों में भी माँ बाप का जिक्र किया है, इसीलिए किया है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम भूल जाते हो और जैसे तुम भूल गए वैसे दुखी हो गए। अपने को शरीर समझ के बैठे हैं, घर का मेंबर समझ के बैठे हैं, देह अभिमान में बैठे हैं, तो परमात्मा से तो दूर होना निश्चित है। और जबकि पहले तो उससे बात करनी थी, बाकी बात तो सबसे बाद में करनी थी। पहले किससे बात करनी होती है? शिव बाबा। पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? हाँ, ठीक है। आपको लगता है कि मैं किसी बात से डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो सबसे पहले आज आप ये करें, कम्युनिकेट करें मन ही मन में। जैसे हम जिसे दिल से प्यार करते हैं ना, तो मन करता है उससे बात करें, ठीक है। अब यहाँ प्यार देहधारियों से नहीं, यहाँ प्यार परमात्मा से करना है। और उससे जो प्यार में आपको क्या करनी है, सारी अपनी मन की बातें करनी है। फिर उसके बाद दूसरा किसी को कहना है। सबसे पहले किससे कहेंगे? बाबा से कहेंगे। चाहे 10 बार कहना पड़े, कहते रहो जब तक रिप्लाई ना आए।
वो लोग होते हैं ना, मैसेज करते रहते हैं और सोचते हैं देखा नहीं चलो और कर दो तो रिप्लाई आए। तो भगवान के भी रिप्लाई का आपको क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाबा को और भी बहुत काम है। बाबा तो वैसे बहुत जल्दी रिप्लाई। ठीक है, हाँ, कईयों को नहीं मिलता। बहुत जल्दी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि आप परमात्मा के रिप्लाई का इंतजार करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो परिस्थिति आ रही है वो डेफिनेटली जाएंगी जरूर, लेकिन आपको क्या जरूरत है? बाबा को लगातार जो परिस्थितियां आ रही हैं वो जाएंगी जरूर, लेकिन पेशेंस रखिए और पेशेंस में परमात्मा से बात करिए और उनसे कहिए कि इनका जवाब मेरे तक भेजो। ठीक है, उनसे कहिए, डेफिनेटली मिलेगा आपको, लिख के दे सकती हूँ। बस बात यह है कि आपका कनेक्शन ठीक जुड़ा हो, बीच में एंगेज न जा रही हो। एंगेज समझते हैं? लाइन सही नहीं है, आवाज नहीं आ रही, तो उसकी टचिंग के लिए आपको अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना पड़ेगा। मतलब आपका दिमाग में कोई तीसरा ना हो, भाई मैं अपने यार दोस्त से, मैं अपने बच्चों से, मैं अपनी पत्नी से, अरे कोई नहीं समाधान निकाल सकता। बताओ कौन निकाल देगा? घर में परिस्थितियां खराब है, जैसे आप परेशान वैसे वो भी परेशान है, दोनों ही परेशान, तो घर कौन संभाले? और इसका बुरा असर घर के बाकी लोगों पे पड़े, और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको तो डेफिनेटली पड़ेगा और बुरा पड़ेगा। तो इसीलिए कहती हूँ, चाहे कैसी भी बात है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, सीधा बाबा से बात करें। ठीक है, सुबह उठते ही करें, पहले करें शिव बाबा को याद, फिर करें बात। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे करोड़ों आत्माएं हैं पर पहचानते नहीं है मुझे। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है। गीता में भी लिखा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे द्वारा पहचानिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहे हैं कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा प्रकाश के रूप में आकार है, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो व्यक्ति जो शरीरधारी है कभी परमात्मा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु महात्मा संत क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा का टाइटल किसी को नहीं दे सकते। इसको ऐसे समझे कि कोई भी मनुष्य अपना पिता कभी नहीं बन सकता, चाहे वो दुनिया को कंट्रोल में कर ले। पिता जैसा बन सकता है लेकिन अपना नहीं बन सकता। तो हम सभी का पिता कौन है? शिव बाबा। ठीक है, और सारी दुनिया का पिता तो एक ही है, तो वो मनुष्य तो कभी ना बन सके। तो बाबा ने कहा मुझे पहचानते नहीं है, मेरे से क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सम्मुख वालों को भी बुलाती है माया। मतलब जो बाबा के पास रहते हैं, जो सेवा में रहते हैं, उनको भी भुला देती है। तो शिव बाबा से भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा वर्षा दे। बाबा कहेंगे सेवा करो। ठीक है, कुछ नहीं होता तो मनसा सेवा तो करें। मनसा सेवा करते हैं? आप बताओ, करती हो रोज? दुनिया में पहले नियम था कि घर में जोत बत्ती नहीं होती थी तो लोग मुंह नहीं झूठा करते थे। आजकल तो पहले सबको खिला देंगे, बाद में सोचेंगे कि भगवान को भी खिलाना था। देखो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए सारे काम छोड़ के सबसे पहले किसको मनाओ? जैसे घर के बड़े बूढ़े नाराज हो जाए तो फिर सब बिगड़ जाता है। अच्छा, ये बात बच्चों को तब नहीं समझ में आएगी, बाद में आएगी जब वो खुद वैसे स्टेज पे पहुंचेंगे। तो आपको तो पहले ही समझा रहे, आपका भी तो कोई है ना, जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की। आपको लगता है मैं पिता हूँ, मेरी बात माननी चाहिए, आप भी तो किसी के हो, तो आपको भी तो माननी पड़ेगी ना, उसकी माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सारे काम छोड़ करके सबसे पहला काम है शिव बाबा को प्यार से याद करना, उन्हें मनाना। ठीक है, जैसे बच्चों को तो बड़ा मनाते हैं, अपमान करेंगे तो भी पीछे पीछे भागेंगे, नहीं ले बेटा खा ले खा ले। जो जूते मारे उसे ही मनाओ जो प्यार करे, जो हर वक्त आपको मदद के लिए बैठा है, हाँ, उसका आपको याद ही नहीं रहता। तो ऐसे करेंगे आप। इसीलिए सुबह का टाइम रखा है, 4 बजे से 4:45 बजे तक हम करते हैं मेडिटेशन। फिर उसके बाद हम अपनी बात करते हैं अपने शिव बाबा से। जो भी बात होती है, किसी बात का सॉल्यूशन चाहिए तो हम बाबा से कहते हैं बाबा हमें बताओ, और फिर सारा चीजें देखते हैं, भगवान को भोग लगाना एंड ऑल जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? बाबा को। मैंने तो एक लाइन हाँ। कर लिया।
दर्शन कर लेते हैं। बाबा तो मैं बोलती नहीं, एकदम सही याद आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, सेवा करो। बाबा बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आए हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए। भगवान में निश्चय करेंगे तो कहाँ जाके फिर हम रहेंगे बताओ। भगवान में निश्चय करना मतलब कि क्या, वो संशय करना मतलब पता नहीं क्या, भगवान है भी कि नहीं, सुनेगा भी कि नहीं है, मतलब किसी की बातों में आकर के दूर हो जाना। बाबा ने कहा मूंझना नहीं चाहिए, मतलब कंफ्यूज, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो तो दूसरों को भी करेंगे। जो खुद ज्ञान में नहीं चलता वो दूसरे को भी नहीं चलने देगा, उसे भी भगाएगा, कहेगा बेकार है सब। तो ऐसे लोगों का संग ही छोड़ दो, चाहे उन्हें बुरा लगे या भला लगे। मैं आपको बताया था ना, एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, जिंदा खींचे जिंदे में, मरा खींचे मरे में। सब मरे पड़े हैं, सब विकारों में पड़े हैं, गंदगी में पड़े हैं। वो आपको खींचेंगे क्योंकि वो खुद तो निकल नहीं सकते, वो आपको खींचेंगे। अब हमें क्या खींचते नहीं, लोग बहुत खींचने वाले बैठे हैं, पर हम किसी को बताते ही नहीं कुछ, तो हमें कोई क्या खींचेगा। ठीक है, तो खुद को तैयार करने के लिए गुप्त रीति से तैयार करना पड़ता है। हीरे को कभी आम जनता के सामने दिखाता है सुनार, उसका तो कोई कोई ग्राहक होता है, अब पहले देख लेगा सकल कि है भी इस लायक के नहीं कि हीरा खरीदेंगे, उसी को दिखाएगा। तो आप क्या हीरे से कम हो? आप अपनी इज्जत नहीं जानते करवाना है, आपकी इम्पोर्टेंस आपके हाथ में है, पड़ोसियों के हाथ में नहीं है। तो इसलिए अपना संग लिमिटेड रखें, बहुत साफ सुथरा रखें। अदरवाइज कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग पार कर देगा, हमारा और आपका संग आपको पार कर देगा ये संग, और जो दुनिया वालों का संग है वो डुबो देगा। तो इसीलिए कौन सा संग करना है आपको? बाबा के साथ का संग करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और जो कंफ्यूज लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, नहीं आपको भी क्या कर देंगे, वो बिना मतलब कि आपको भी कंफ्यूज कर देंगे। परंतु माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है देवता बनने का। यहाँ किस लिए आए हैं ये देख रहे हैं फोटो आप, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये एम ऑब्जेक्ट है कि यहाँ आने वाले सभी मनुष्य ऐसे बन के निकलेंगे। ठीक है, और ये बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं बैठा यहाँ, परमात्मा निराकार। वो 7 दिन का कोर्स और बुद्धि की लाइन ऊपर और ये मुरली, और हो गया काम। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे देवता धीरे धीरे। तो ये स्कूल है देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने में मेहनत है। ये है पवित्र दुनिया, ये पैराडाइज जिसे कहते हैं ना। तो देखते जाएं, समझते जाएं। तो बाबा ने कहा पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। परमात्मा को हम बाबा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बड़ा होता है तो उसे कहते हैं ना बहन जी, भाई जी, ऐसे करके बुलाते हैं ना। तो ठीक इसी तरीके से हम भगवान को नाम से बुलाते हैं, शिव बाबा। ध्यान रखना, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, शिव के साथ हमने अपना संबंध जोड़ा है। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें, बहुत लविंग वर्ड है बाबा, दादा, प्यारा शब्द है ना, तो हम अपनापन लगता है। तो हम भगवान से ऐसे बात करते हैं कि शिव बाबा देख लो ये मुझे तंग कर रहे हैं। ऐसे बहुत अनुभव भी है बहनों के। मैंने सुनाया था ना आपको, चोर आ गए थे, तो वो चोर को देख करके वो बहन बुलाए बाबा को, बाबा देख लो आ जाओ, और वो चोर सोचे कि कोई अंदर बैठा है कि जिसे क्या कर रही है, ये बुला रही है। आप समझ रहे हो? और वो फिर कहे बाबा देख लो, तो वो कहता और बहन ने सुनाया था, तो कब ऐसे मुंह पे उंगली रख पाया। चोरों का घर से खाली जाना बड़ा अपशगुन होता है उनके लिए। तो हुआ यही। तो आप समझ रहे, बाबा की बड़ी प्यारी बच्ची थी, बहुत बाबा से प्यार था, तो वो दिल में समा गया था बाबा। तो बात बात में बाबा देख लो ये ऐसे हो रहा है, बाबा वो वैसे हो रहा है। तो ऐसा हो गया कि वो फिर हर वक्त फिर बाबा ही बाबा निकले मुंह से। तो फिर चोर भी पागल हो गया, वो कह रही है क्या बाबा बाबा बुला रही है। तो उसे लगा कोई अंदर सो रहा है, उससे बुला रही है, और किसी को न बुला, नहीं तो मैं तेरे को काट दूंगा कानों के। मैं बोला काट दे, ले नकली है काट दे। आधे घंटे चोर से उस बहन ने बात करी, उससे कोर्स कराया कि देख तू भी आत्मा मैं भी आत्मा,
वाह। हाँ बताओ, हिम्मत है वो भी बहनों में। और घर में पति देव थे नहीं, जैसे कहते थे ना क्या कर लोगे। अब 6 फुट का वो आदमी था, चप्पल रह रही बेचारे की बात में खोदी उसके। कहता जाता जाता 50 रुपए तो दे दे। अरे मेरा बड़ा बुरा हो जाएगा हमारे लिए। उन्होंने कहा बताऊं तुझे, अभी दे रही हूँ ले। समझ गए आप? तो कौन समाया था दिल में? और सारा काम ही बाबा ने करवाया शक्ति बन के। कितना मुश्किल है। रात के टाइम इतने छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे सामने, तो कहा कि इन्हें मारूंगा, तो मार दे, मेरे है ही नहीं। इतनी हिम्मत सच में कहाँ से आती है? कहा किसने दी हिम्मत? बाबा ने। तो दिल में कौन समाया था? बाबा। तो आप भी संभालो। बसा लो एकदम। हाँ, कि जो सामने वाले को भी लगे कि रियलिटी में कोई है इनके साथ, जो इन आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन काम अपना पूरा कर रहा है। ठीक है, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बाबा आपकी पूरी मदद करेगा, बस चाहिए यही दिल से दिल के तार जुड़े हो। अगर ये दिल के तार किसी और से जुड़ गए तो कहाँ नहीं जा सकता फिर। उसको भी पता है कि क्या होगा, कहाँ से होगा। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, देवता बनाने का श्रृंगार हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए कह रहे हैं बच्चे मुझे याद तो करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को तो जानते ही नहीं, तो याद से कोई फायदा ही नहीं। बाबा तो तुमको पूरी पहचान दिला रहे हैं। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वह तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है। ठीक है, इसीलिए कहा ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो और हम विजय माला के नजदीक पिरो जाएं। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। ठीक है, बाबा ने कहा फिर तुम कर्मयोगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना, कमल फूल समान बनना। ठीक है, घर में रह करके, ये मिसाल कोई सन्यासियों के लिए नहीं लगता। ठीक है, बाबा ने कहा वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र नहीं रह सकते, ना किसी को कह सकते। जो खुद ही नहीं करता तो दूसरे को कैसे करे? जो जैसा है वो वैसे ही बनाएगा। सन्यासी ये भी नहीं कह सकते कि कमल समान पवित्र हो। अगर कहे ब्रह्म को याद करो, वह भी नहीं हो सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रहकर नहीं कर सके तो दूसरों को कैसे कह सकते हो? देखो मेन काम तो गृहस्थ में रह के ही होगा ना। बताओ, अकेले आप रह रहे हैं, अकेला आपका अगर जीवन है। और दूसरी बात ये, आप परिवार से भाग रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो जिम्मेदारियों से भागे हुए मनुष्य की ना कोई वैल्यू नहीं होती समाज में। ठीक है, जब तक जीवित है ना, चाहे बुढ़ापा आ जाए, लेकिन जिम्मेदारी तो रहेगी। उस बच्चे को उस पिता के नाम से ही पुकारा जाएगा। तो इसीलिए भागने की कोशिश ना करें। आप ये समझ लें कि बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रह के मुझे सब काम करने हैं। बाबा ने फिर आगे कहा अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं। बाबा ने कहा और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ही जाना है मुक्ति में। सुख है ही स्वर्ग में। कहाँ पर सुख है? स्वर्ग में सुख है। ठीक है, तो बाबा ने कहा वो स्वर्ग क्या है? तो मरने के बाद स्वर्ग थोड़ी पधारा। आत्मा एक बार ऊपर से नीचे आ जाए, वापस ऊपर नहीं जाएगी। कर्मों अनुसार नई दुनिया में आएगी, वो स्वर्ग जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब मरने के बाद तो आत्मा ऊपर ही जाती है? नहीं, आत्मा ऊपर नहीं जाती। आत्मा अपना हिसाब पूरा करती है। जो भी कोई एक बार नीचे उतर गया वो वापस ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, वो जन्म लेगा जिसे कहा जाता है पुनर्जन्म। ठीक है, मृत्यु और जन्म के खेल से कोई भी छूट नहीं सकता। ठीक है, जो ये कहते हैं ना ऊपर जाती है, तो ये नॉलेज नहीं है। जिनको नहीं पता वो कहते हैं ऐसे। ये कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, ऊपर नहीं जाता।
अच्छा। यही घूमती रहती है आत्मा। और उसमें भी अगर अकाले मृत्यु हो गई तब तो और परेशानी। इसीलिए तो कहती हूँ सबसे कि अपना अपना अकाउंट सेटल कर लो, क्योंकि अगर आप किसी भी आत्मा से अपना कार्मिक हिसाब पूरा नहीं कर पाए तो परेशान होते रहेंगे। फिर मरने के बाद भी आत्मा परेशान होगी। सपोज आपको प्यार नहीं मिला परिवार से, तो आप उसी घर के चारों तरफ घूमोगे जिस घर में आप रहते थे, ठीक है। सम्मान नहीं मिला, परेशान रहोगे। किसी चीज की कमी रही तो परेशान रहोगे। इसीलिए कहती हूँ इस समय जो है जैसा है उसको वैसे ही आप, हाँ। अदरवाइज जीते जी तो जो प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर डेथ ज्यादा हो जाएगी। अभी आप अपनी बात तो किसी से कह पा रहे हो, मरने के बाद किससे कहोगे बताओ? आपको कोई, हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत बुरा है। वो बहुत बुरा है क्योंकि आपकी ना कोई सुन सकता है ना आपको कोई देख सकता है। अभी आप कम से कम अपनी बात तो कह सकते हो, मरने के बाद क्या करोगे? कुछ भी नहीं। इसलिए ध्यान देना चाहिए। बाबा ने कहा जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए तब तक कोई मुक्ति में नहीं जा सकता। स्वर्ग और नर्क इकट्ठा रह नहीं सकते। इस समय क्या है? नर्क है, और नर्क भी घोर नर्क है, ठीक है। अंतिम पड़ाव है सृष्टि का, और इसके बाद नई दुनिया आएगी, ठीक है। नई दुनिया से मतलब है स्वर्ग आएगा, और वो स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है, स्वर्ग यहीं पर बनेगा, धरती में ही स्वर्ग होगा। क्योंकि जितने भी देवी देवताओं के जन्म दिखाए सब भारत में दिखाए हैं, कोई आकाश में नहीं दिखाए, ठीक है। तो वो गीत सुन रहे थे ना, भारत फिर भरपूर बनेगा। तो फिर बाबा ने कहा हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम, तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। दूसरे समझते हैं ये तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं है, बाबा से स्वर्ग के लिए वर्षा पा रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ पर है? संगम पर है। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। तो शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, ठीक है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है, अभी हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब बुद्धि से, ठीक है। ये भगवान अपने बच्चों से यानी परमात्मा से या शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं हैं। क्या कह रहे? कि कैसे आना है। बाप को ना जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं, परमात्मा को समझ नहीं है, पहचान नहीं है जानने की। इसीलिए जो जैसा बता देता है वैसा मान लेते हैं। आप खुद अपनी बुद्धि लगाइए, किसी की बातों में दिमाग लगा रहे हैं, सब में परमात्मा को कह रहे हैं, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर सब में परमात्मा है तो साधु महात्मा घर बार छोड़ के क्यों चले जाते हैं, और मनुष्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में क्यों जाता है जब उसमें खुद ही परमात्मा है। तो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, परमात्मा लड़ रहे हैं, एक के अंदर बैठा परमात्मा दूसरे को बचा भी नहीं रहा। कॉमन सेंस ये अब आया दीदी हमें तो बाबा ने ठीक है बचा लिया। तो समझने की बातें हैं कि कैसे ऐसे कह दिया। बाबा ने कहा परम धाम से आत्मा कहाँ से आती है? परम धाम से। वहाँ परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। कैसे भगवान आकर मिलेगा, वो क्या करेगा, कुछ नहीं जानते। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया, नाम ही बदल दिया। बाबा पूछते हैं मुझे जानते हो? कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो, उनको तो सारी दुनिया जानती है। वो ज्ञान दे न सके तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। कृष्ण अलग है, लॉर्ड और गॉड, ठीक है, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, समझाना चाहिए। लॉर्ड भगवान भगवती और गॉड एक है। लॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं देवता, लेकिन भगवान यानी गॉड बहुत सारे नहीं हो सकते। अब मनुष्य ने इसी में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि सब क्या है? भगवान सभी भगवान है। तो जब सभी भगवान हैं तो आप मंदिर में क्यों जा रहे हो? आप इतने दुखी क्यों हो? आपसे अपना जीवन नहीं संभलता? आप क्यों रो रहे हो? डॉक्टरों से जब कुछ नहीं होता तो क्यों कहते हैं भगवान को याद करो, और खुद ही खुद को याद कर लो, हो जाओगे ठीक।
सबसे पहले तो बीमारी नहीं होगी, जो भगवान है तो हाँ, दुखी नहीं होगा। तो फिर क्या आ जाती है? कॉमन सेंस। तो कितने पढ़े लिखे मनुष्य भी इन बातों को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे। तभी तो बाबा ने कहा तुम बहुत क्या हो, बहुत ज्ञानी भाग्यशाली हो कि जो तुमको ये बातें समझ में आ रही। ठीक है भाई जी, समझ में आ रहा है आपको? टाइम लगेगा समझ में। हाँ, अभी तो कल तो मिस कर दिए क्लास। वैसे भी बड़ा गहरा ज्ञान है, समझने में भी टाइम लगता है, जल्दी समझ आती है बातें। तो बाबा ने कहा कि समझाना चाहिए, भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वो मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते। ये ब्रह्मा है, वह है कृष्ण की आत्मा, सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। ठीक है, यही क्या बनते हैं? श्री कृष्ण बनते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के समय में ही नहीं ज्ञान मिलता, ठीक है, अभी मिलता है। तो बाबा ने कहा ये है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि से कृष्ण बनती है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? कृष्ण बनने के लिए। हाँ, ये कितनी गहरी बातें हैं। हाँ, अंतिम जन्म, सृष्टि का लास्ट जन्म। जरा सी बात भूल गई, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। श्री कृष्ण और परमात्मा शिव, ठीक है, दोनों को भूल गए, समझ नहीं पाए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं समझ पा रहे। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो। तुम ही सूर्यवंशी घराने के थे, यानी तुम ही देवी देवता थे। अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हो और फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा आधा कर दिया, ठीक है ना। वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए। मतलब हम सबसे उच्च घराने की आत्माएं हैं जिनको ये ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। और वही क्या हो, भूल गए, हाँ, कि हम कौन थे। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिया, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। तो ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई, ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाती हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे में रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा हर बात के आगे मास्टर लगा देते हैं। मैं तुम आत्माओं को अपने समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वो तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिमान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। तो बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, कहते भी हैं आत्मा परमात्मा सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। तो दलाल अथवा सौदा करने वाला, तो बाप इन द्वारा क्या करते हैं, हमको अपने साथ सौदा कराते हैं। किसके द्वारा? हाँ, क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से ही तो अपना बनाएंगे ना। वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, कैसे बात करेंगे। तो बाबा ने कहा दलाल हमारी सगाई हो, दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कहते हैं परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, तुम सगाई करने की युक्ति रचते हो। फिर प्रजापिता का नाम भी देते हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? हाँ, स्वर्ग का रचयिता कौन है? ठीक है। और जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। अब यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है। ये जो बात है ना, ये शरीरों से परे की है, ये आत्माओं की है। आत्मा बंध जाती है, ठीक है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तो अभी तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। और कोई भी आत्माओं और परमात्मा की सगाई नहीं कराते। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक है, ठीक है। क्या कह रहे? सगाई भी उनकी कराते हैं जो विश्व का मालिक। वो कौन है? बाबा। ये है ऊंचे से ऊंची रूहानी सगाई। रूहानी सगाई माना कल्प कल्प बाबा से सीखते हैं।
कल्प कल्प ऐसा होता है जो मनुष्य से देवता बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, क्योंकि मनुष्य से देवता बनाना भगवान का ही काम है। क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं, ठीक है। पहले धर्म स्थापन करेंगे तभी तो आपको पहचान कराएंगे कि आप इस धर्म के हो, ठीक है। तो वो कौन सा है? देवी देवता। हाँ, तो तुम जानते हो ना, इस सगाई से हम ऐसे बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु बुद्धि में नहीं आता। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। बाबा क्या कह रहे हैं इस समय? कैसी कला है? उतरती कला। क्या कह रहे हैं भाई जी? इस समय सबकी उतरती कला है, ठीक है। और हमारी चढ़ती कला। चढ़ती कला। हम इस समय ऊपर चढ़ने को है और दुनिया नीचे गिर रही है। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। ज्ञान मिला तो चढ़ती कला हो गई, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी भी बात में मूंझकर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना, ठीक है। घर भर संभालते कर्मयोगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है, ठीक है। विष्णु के गले की माला बनना है। दूसरे पॉइंट है, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा सेवा में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी, ठीक है। आपसे जो हो कम से कम वो तो करो। किसी तरह तो नंबर ले लो सेवा में, क्योंकि एक सब्जेक्ट सेवा भी है। तो वरदान दिया बाबा ने, बाबा शब्द की स्मृति से, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को, ठीक है। ये जो कहते हैं ना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, ये है हद का, ठीक है। तो बाबा ने कहा, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना ये महापाप है, ठीक है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरा कहना माना मैला होना, ये भी ठगी है। हाँ, अहंकार है ना, ठीक है। आपके अंदर किसने भरी विशेषताएं, और आपकी विशेषताओं को बताया भी तो उसी ने। हाँ, इसीलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के वैरागी आत्मा, ठीक है। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। जो भी करते हैं वो किसके आगे अर्पण करें? बाबा के। तो आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, हद के मेरेपन से ऊपर उठना है, ठीक है। बेहद का वैरागी बनना है। अच्छा, ओम शांति।